ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशिक है उस एक माशूक की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वो जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। देह संबंध में भी प्यार का संबंध, विकार नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वो भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वो भी आशुक माशुक है, एक दो को पतित बनाने वाले। वो आशिक माशिक है, विकारी बनने वाले। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। शादी करके जैसे परमिट ले लेते हैं कि इस संबंध से विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक है। सब भक्त आशिक होते हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। आशिक है लेकिन पता नहीं है कि वो कौन है। उसका परिणाम क्या आता है? प्यार होते हुए भी भगवान को न जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते हैं। भगवान से प्यार है, उस प्यार में क्या क्या करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, इसलिए विकारों को जीतने की शक्ति आत्मा में नहीं आती है। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है। जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिमान है, उस बाप से। कौन से बाप से? क्या महिमा बाबा ने बताई कि वो बाप भी है, टीचर भी है, पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। तुम शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा माशूक जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है, कितना मीठा है, सुखदाई, प्यारा, कल्याणकारी।
जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वो जानते हैं कि कितना अच्छा माशूक है। सिर्फ वर्णन करने से, ज्ञान से नहीं पता चलेगा। अपना जो उससे बनाएंगे उसे पता है वो कितना मीठा प्यारा है। जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं वो जिस्मानी आस्तिक माशूक एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है, अभी तुमने बाप को जाना है। आधा कल्प जो प्यार से याद करते रहे उसी का फल मिला। अभी हमने उसको जान लिया और अब तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल। शक्ति मिली है तो तुम क्या करेंगे? तुम श्रीमत पर चल। स्वर्ग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा। कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। तो आत्मा हूं ये बात मुख्य हो गई। अभी तुम बच्चों को धुन लगी हुई है। कौन सी धुन लगी है? कौन सी धुन लगी? बाप से वर्षा लेना है। बाबा आया है देने के लिए, तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वो बाबा ने आकर सब कैंसल किया है। विकारी हथियाला कैंसल। कहते हैं, बाबा कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ अब मुझे याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात नहीं। ऐसे भी मनुष्य हुए हैं जिनका आपस में शुद्ध प्यार रहा। अभी तुम याद करते हो एक को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो, बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जन्म पत्री बनवाते हैं ना, ज्योतिष, उसमें देखते लिखते हैं। समझो कोई ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। बाबा कहते हैं तुम अपनी योग बल से आयु बढ़ा सकते हो। उस जन्म पत्री में चेंज ला सकते हो योग बल से। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी उस पर मंथन करना। योग और आयु का क्या कनेक्शन? बाबा कहते हैं योग माना तुम देह से डिटैच रहते, कम से कम यूज करते हो शरीर को।
तो शरीर कैसे आयु बढ़ती है। फिर जन्म जन्मांतर भविष्य में बड़ी आयु वाले ही बनते जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से। सतयुगी वर्षा सबके लिए और उसमें सब सुखी होंगे, लेकिन वो मिलेगा योग और पढ़ाई से। फर्क सारा पद का रहता है ना। पद का अंतर रहेगा, स्थान भेद होगा, लेकिन हर पद में सुखी रहेंगे। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। धन तो नंबरवार होगा ना, तो समृद्धि की प्राप्ति और उसका संबंध योग और पढ़ाई, उस पर भी चिंतन करने जैसा है। एक जैसे सब धनी हो न सके, तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे जितना हो सके, जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते, आधा कल्प आसुरी मत पर चलने की शक्ति रही, तो श्रीमत पर चलने की कितनी शक्ति रहनी चाहिए। और उस आसुरी मत पर चलने से क्या हुआ? तुम्हारी आयु कमती होती गई है। बल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। ये संबंध धन प्राप्ति का आधार, धनवान परिवार का आधार, दान पुण्य करना, योग ज्ञान की पढ़ाई करना। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे, तुम कितने शाहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाबा से मिल रहा है। तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर और क्या करना है? हमें बाबा से मिल रहा है, हमें फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं, तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। पिता इतना ऊंचा हो तो बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए। भारत में गाया जाता है, गॉडेस लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाबा समझाते हैं कि अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े। इसलिए यथार्थ ये रहेगा कि देवी देवता कहा जाता है, इसलिए देवी देवता कहे, नहीं तो सारे ही गॉड गॉडेस हो जाएंगे। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं।
परमपिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राजभाग्य पाएंगे। पहले राजयोग सीखेंगे, फिर राजभाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना के लिए बाबा को कहाँ आना पड़ेगा? तो जरूर नर्क में आवे, तब तो नर्क को स्वर्ग बनावे। जो कल्प पहले बने होंगे वो ही बनेंगे। तुम्हारा काम है सबको बताना, संदेश देना, रास्ता दिखाना। बाकी जो बने होंगे वो बनते जाएंगे। सब एक रस तो नहीं होते, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल ये बाबा के समय की बात है, ऐसे बाबा के शक्तिशाली बच्चे भी होते थे जो बाबा से राय करते थे। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा, फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। ऐसी हिम्मत पान का बीड़ा बाबा से राय करके उठाना है। हा? जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ है। ऐसे ही पद भाग्य नहीं मिल सकता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो पहले बाबा ने बात की कि निमित्त बंधन से छुड़ाने के लिए बाबा के राय से शादी करते थे, पवित्र रहते थे। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं। फिर सब मिलकर स्त्री को दे देते, वह चैरिटी में दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशुक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को ये सारी महिमा बुद्धि में लाओ कि किसको हम याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। और यहां जानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या, यहां बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। ये सन्मुख बाबा के महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, बहुत सूक्ष्म बात,
इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है। क्योंकि भल वो पवित्र रहते हैं लेकिन बल नहीं मिल सकता है, क्योंकि वे बाप को जानते रहे। न वो आत्माभिमानी बनते हैं, न परमात्मा योगी बन सकते हैं, तो शक्ति नहीं मिल सकती। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्म ही परमात्मा है। अनेकानेक मत मतांतर हैं और यहां तुम सबकी एक माना अद्वैत मत है। अद्वैत माना जिसकी दूसरी कोई मत ना हो, एक माना अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं बाबा के सत्य ज्ञान की इतनी शक्ति है। एक ही जन्म में मनुष्य से देवता बना देते हैं। मुत्फलिती मनुष्यों को पवित्र बनाते। महिमा तो है ना, बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, उनसे कोई फल नहीं मिलता है। अभी बाबा आए हैं, जिसको खोज रहे थे, पुकार रहे थे, याद कर रहे थे, अभी बाबा आए हैं, तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहां भटकना नहीं चाहिए। प्यार है तो योग सहज, प्यार है तो मन बाबा को देखता रहेगा, बाबा से बात करता रहेगा। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वो कोई भगवान तो नहीं है। भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिए है। देखो भावना में क्या क्या कर दिया, रिजल्ट क्या हुआ। हर एक ने अपनी भावना में कुछ भी कह दिया, सुत ही सारा मुंझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं। वो कहते हैं कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, कोई भी विचार से भगवान को पहुंच सकते हैं। ये अनेक रास्ते हैं, पर सब भगवान के पास पहुंचाने वाले। और बाबा क्या कहते हैं, इससे भगवान किसको मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, फिर दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेश हुए शुरू में, तो बाबा क्या करते थे? ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे। बाबा को जो समझ में आता था उस अनुसार चक्र निकालते रहते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था। हम तुम जो शुरू में आए, दादियां और यज्ञ निवासी, बाबा कहते हैं शुरू में हम तुम सब बेबीज थे। बेबीज थे। ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना। इसलिए बाबा कहते हैं शुरू में आने वाले को कुछ मिला तो क्या नहीं मिला, अंत में आने वाले को वो नहीं मिला तो और क्या मिला। इसलिए आगे पीछे जब भी आए हर कोई आगे जा सकता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं, इसलिए हमसे होशियार है। हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। आगे आए पीछे आए, सारा आधार है लगन, पुरुषार्थ, सेवा कितना तीव्र है। बाबा कहते हैं देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। उमंग उत्साह बाबा भर रहे हैं। पीछे आए तो अफसोस नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ में लग जाना है। क्यों हम आगे जा सकते हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाबा फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते, कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और बच्चों का योग लग जाए। इसके लिए बाबा कितने नए तरीके से समझाते रहते हैं। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे। तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते। ये तो याद करने की बात है, स्थूल तो कुछ करना नहीं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना। तुम विश्व के मालिक थे ना। क्या तुम ये भूल गए हो? इतना विश्व का राजाई ली और बाबा कहते तुम भूल गए। तुम सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूं।
ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते। विकारी बना माना शूद्र हो गया ना, वो इस परिवार से निकल गए। अंत तक पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते। बच्चा बनकर और बाप को याद न करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। लौकिक रिलेशन में भी ऐसा कभी होता नहीं। बाबा को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना, प्राप्ति की बात है। इंसान जहां प्राप्ति हो उसके पीछे तो लग जाते हैं, प्राप्ति का आकर्षण रहता है। तो ये तो कितनी बड़ी भारी कमाई है। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं। हमारे पीछे तो ईश्वरीय बल है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल कैसे मिले? बल तुमको मिलता है। बाबा खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते? खुद भगवान पूछ रहे हैं हमसे। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े से बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वाइसलेस था तो कितना सुखी था। विशियस बना तो अब भारत का क्या हाल हो गया। बाबा फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। ऐसा बाप जो वाइसलेस बनाने आया, उनको तुम भूल जाते हो। वंडर है, माया फट से विकर्म करा देती है। इतना भूल जाते, कर्म भी खराब हो जाता। बड़ी भारी मंजिल है, खबरदारी चाहिए। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है तुमको। हाँ, ये महसूस करना है। आज मौन दिन है ना, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं। साइलेंस में बैठकर क्या क्या हमें रियलाइज करना है। कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते चलो एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाबा ही याद रहे। ये अंत काल है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनता हूं, तुम भी बनते हो ना। बाबा कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना। हाँ? प्यार भी पूरा करो ना बाबा से। बाप तो दाता है, बाबा को अपना बनाएंगे तो बाबा राय अथवा मत देंगे। अपने को कोई सलाह दी जाती है ना,
दूसरों को थोड़ी कुछ कह सकते। बाबा को अपना बनाएंगे तो बाबा राय अथवा मत देंगे, सौतेले को तो मत नहीं देंगे। बाबा तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूं, तो ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, मरने समय दान करते हैं ना, करनी गोर को सब देते हैं। अब तुम्हारे पास तो है ही क्या? तुम्हारे पास है ही क्या? बाबा कहते हैं ठिकर ठोबर दान करते हो परमात्मा। बाबा कहते तुम्हारे पास है क्या? रोगी तन, विकारी मन, काला धन, तुम्हारे पास है क्या? हाँ, ठिकर ठोबर है ये। और देते हो कि क्यों? तुम जानते हो तुम्हारा ये सब खत्म होना है, वैसे ही जाएगा। मरने से डरते तो नहीं हो ना? डरने की क्या बात है? बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया से मरना तो अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश्य सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूं, तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूं। वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है। रोज याद करते हैं ना कि अब तक तो याद करते हैं, पर याद करते करते सचमुच बाबा के पास जाना है। तो सवेरे उठकर बाबा से बात करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को हम पहले ही लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। ऐसे ऐसे बातें करनी होती है जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो सिखाते हैं, वो खुद जैसा पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को सुनाते हैं। बाबा, हम अशरीरी आए थे, अभी हमें याद पड़ा। इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। हाँ, बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। बाबा थे तो बाबा सोचते थे। अब दादियां हमारे बड़े सोचते हैं कि सब आते हैं आराम से रहे। यहां तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं। बाबा सन्मुख बैठा है।
तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठो। अगर बाबा के साथ सर्व संबंध है तो कोई संग दोष नहीं आएगा। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों प्रतिज्ञा करो, विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। ये बाबा से प्रतिज्ञा करो, पवित्रता की मुझे मदद कर तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वो ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला ना। जिन्होंने भारत को आजाद करने में बापू को मदद की वही आजाद भारत देश के नेता बने। परंतु राम राज्य तो बना नहीं, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते। बाबा आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, जिसमें आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।